हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर पॉलिटिकल साइंस ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा था फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ रहे थे और इसी फंडामेंटल राइट्स को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं राइट टू इक्वलिटी। ये आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 18 पे फिनिश होता है। यानी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। टोटल इसमें आर्टिकल है, मैंने आपको बताया था 5 आर्टिकल्स आते हैं इसमें। Every citizen has been guaranteed equality before the law, equal opportunities of employment और social equality. एवरी सिटीजन, हर सिटीजन को, हर सिटीजन है वो लॉ के सामने, कानून के सामने इक्वलिटी मतलब इक्वल है। और दूसरी बात ये कि हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट की। दूसरी बात सोशल इक्वलिटी, ये कौन सा राइट हमें कहता है? जो राइट ऑफ इक्वलिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 तक है। और इसमें अब हम 14, 15, 16, 17, 18 हम अलग अलग पढ़ेंगे। अब देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 कहता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 एवरी सिटीजन हैज़ इक्वलिटी बिफोर द लॉ। लॉ के सामने अगर हम देखें तो लॉ किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करता। लॉ की नज़रों में, कानून की नज़र में सब इक्वल है। and protection of the law. All persons are equal by the law without any discrimination. बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के लॉ के सामने, कानून के सामने सब इक्वल है। अब देखिए आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑरिजन, कास्ट, जेंडर और बर्थ प्लेस। यानी कि किसी भी सिटीजन को बर्थ प्लेस, जेंडर, कास्ट, ऑरिजन, रिलीजन, इनके अनुसार हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अब आर्टिकल 15 प्रोवाइड ऑल द सिटीजन हैव इक्वल राइट। हर सिटीजन को इक्वल राइट है विदाउट फेसिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनी ग्राउंड। इन दिस आर्टिकल वुमेन, चिल्ड्रन, socially backward citizen and the citizen of SC/ST have been given the special right and provision. और इसी आर्टिकल के अंदर देखिए जो आपके वुमेन है, चिल्ड्रन हैं, सोशली बैकवर्ड सिटीजन्स हैं, SC/ST क्लास है, इनको स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। इनके लिए अलग से कुछ प्रोविज़न बनाए गए हैं। जॉब में देखिए उनके लिए रिजर्वेशन होता है, तो वो सब इसके अंदर आता है। ऑल द सिटीजन्स हैव इक्वल राइट टू यूज़ शॉप्स। हर सिटीज़न को शॉप को यूज़ करना इक्वल राइट है। किसी भी पब्लिक प्लेस है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। आप गार्डन जा सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। आप रोड को यूज़ करोगे, कोई मना नहीं करेगा। आप किसी भी होटल को यूज़ करोगे, कोई मना नहीं कर सकता। प्लेसेस ऑफ अम्यूज़मेंट, अम्यूज़मेंट यानी कि मनोरंजन की जो जगह होती है ना, उनके लिए कोई मना नहीं करेगा। आप आराम से घूमिए। वेल को यूज़ में लीजिए, पॉन्ड यूज़ में लीजिए। जो बाथरूम्स हैं, रोड्स हैं जो बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, आप उनको यूज़ में लीजिए। सबका इक्वल राइट है वहाँ पर जाने का और इन चीज़ों को यूज़ में लेने का। नेक्स्ट देखिए, इक्वलिटी टू ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ अपॉइंटमेंट इन पब्लिक सर्विस। जो पब्लिक सर्विस होती है उसमें हर कोई सिटीज़न एग्ज़ाम देके जो भी क्लियर करता है और वो उसमें मतलब जॉब वगैरह पर सर्विसेज हैं उसमें अप्लाई कर सकता है, और जो भी क्लियर करता है एग्ज़ाम उसको जॉब मिल जाती है। तो इसके अंदर भी देखिए इक्वलिटी है। दिस आर्टिकल guaranteed all the citizens equal opportunity of public services under the state. There shall be no discrimination in the public service ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और जेंडर। और इन पब्लिक सर्विस में रिलीजन, कास्ट, जेंडर, इनके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। सब इक्वल हैं, सभी को जॉब की मतलब सबको जॉब मिलती है इसके अंदर। अगर आप अपने एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर करते हैं तो आप एग्ज़ाम क्लियर कीजिए और जॉब लेते जाइए, जो भी उनकी है चीज़ें। तो उसमें हम कास्ट, रिलीजन और जेंडर के अकॉर्डिंगली देखें तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। The state has a right to make the provision of reservation for SC/ST and backward class after confirm the essential qualification for the job. अब देखिए स्टेट ने SC/ST वालों के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए भी प्रोविज़न रख रखा है, रिजर्वेशन कर रखा है ना। तो जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ने देखिए कितना कुछ दिया है, मतलब सब इक्वल है उसकी नज़र में। उनको मालूम है कि जो SC/ST क्लास है और जो आपकी बैकवर्ड क्लासेस हैं वो ज़्यादा हाई फाई जो पढ़ाई नहीं कर सकते, तो उनके लिए उन्होंने सीट रिजर्व कर दी है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी।
ये आता है आर्टिकल 17 के अंदर, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी सभी को मालूम है, छुआछूत जिसको हम बोलते हैं। तो द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बिन कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनटचेबिलिटी है बिल्कुल प्रोहिबिटेड। इफ एनी पर्सन डू सच अ प्रैक्टिस शेल बी कंसिडर एज पनिशेबल ऑफेंस। जो भी इस तरह से करता है ना, तो उसको क्या पनिशमेंट भी देते हैं, दिया जा सकता है। द एम ऑफ दिस आर्टिकल इज टू एंड अनटचेबल प्रैक्टिस ऑन द बेसिस ऑफ हिज कास्ट ऑनली। और इसका एम क्या है इस आर्टिकल का, कि किसी को कास्ट के अकॉर्डिंगली ही हम उसको अनटचेबल नहीं माने। जैसे अपन कहते हैं ना कि आप अनटचेबल का मतलब समझते हैं कि जिसको हम जिसको छूना हम बुरा मानते हैं, तो हम कास्ट के अकॉर्डिंगली हम इसको यूँ नहीं कह सकते कि हम इस कास्ट के लोगों को हाथ नहीं लगाएंगे। तो द एम क्या है इस आर्टिकल का, कि ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। द गवर्नमेंट हैज़ amended the Untouchability Prevention Act 1955 and has changed it into the Protection of Civil Right Act 1955। इसने जो अनटचेबिलिटी का जो प्रिवेंशन एक्ट है 1955, इसमें कुछ चेंजेस कर दिए और उसको ले आया ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में। नेक्स्ट आपका आता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये आता है आपका आर्टिकल 18। टाइटल्स का मतलब होता है उपाधियां। टाइटल का मतलब होता है उपाधि लेते हैं। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल पीपल वर कन्फर्ड टाइटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉलिटिकल पावर एंड वेल्थ विच बॉट अबाउट डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। देखिए, जब हमारे ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल के टाइम जो लोग थे ना, पीपल थे, वो टाइटल को, उपाधियों को धारण करते थे, टाइटल ले लेते थे, किसी भी चीज़ का टाइटल लेते थे। और टाइटल लेने का रीज़न क्या था, कि वो उनकी पॉलिटिकल पावर थी और वेल्थ, सभी जने जानते हैं रुपए पैसे वाले थे काफ़ी, तो वो टाइटल ले लेते थे अच्छे अच्छे। इससे सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन फैल जाता था, है ना। तो इसके लिए द इंडियन सिटीजन अब जो है, तो इंडियन सिटीजन जो है वो किसी भी टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। केवल दो ही ऐसी फील्ड है जहां पर टाइटल ली जा सकती हैं। तो द इंडियन सिटीजन शेल नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल एक्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और इन द आर्मी। केवल कहाँ पे ये टाइटल ले सकते हैं, एजुकेशन फील्ड में और आर्मी, वहाँ पर ये ले सकते हैं टाइटल। इसके अलावा किसी भी उसमें ये टाइटल नहीं ले सकते। Beside this, on an Indian citizen shall not accept any foreign title without due permission from the President of India। और फॉरेन टाइटल लेने के लिए उनको किसकी परमिशन लेनी होगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। पहले वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या लेंगे, परमिशन लेंगे, उसके बाद ये कोई फॉरेन टाइटल को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।